हेलो एवरीवन। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज जालोर के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों से जो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं उनमें से संभववादी विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मानव एवं पर्यावरण के जो अंतर संबंध है ये परिवर्तनशील है। इन परिवर्तनशील जो अंतर संबंध है इनसे संबंधित भूगोलवेताओं ने तीन प्रमुख विचारधाराएं प्रतिपादित की हैं, जो है निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद के बारे में विस्तृत चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। आज की क्लास में हम संभववादी या पॉसिबिलिज्म के बारे में परिचर्चा करेंगे। संभववाद जो विचारधारा है इसे संभाव्यवाद या प्रोबेबिलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। संभववादी विचारधारा का जो उद्भव या प्रारंभ और विकास जो है वो फ्रांस में हुआ है। इसी कारण मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों से संबंधित संभववादी विचारधारा को फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। संभववादी जो विचारधारा है इसके प्रारंभ का जो श्रेय है वो लुशियन फेब्रे को दिया जाता है। यदि संभववाद शब्द की हम बात करें तो ये शब्द सबसे पहले जो है वो लुशियन फेब्रे ने दिया था, जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। लेकिन संभववादी विचारधारा का जो जनक है वो विडाल डी ब्लास को माना जाता है। ऐसा इसलिए कि जो संभववादी जो विचारधारा है इसका सबसे पहले जो सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध जो प्रतिपादन है वो विडाल डी ब्लास ने किया था। भले ही शब्द सबसे पहले जो है लुशियन फेब्रे ने दिया था, लेकिन इसका जो सिस्टमेटिक या विस्तृत जो प्रतिपादन है वो विडाल डी ब्लास के द्वारा किया गया था। इसलिए इन्हें संभववाद का जनक कहते हैं। संभववाद शब्द का प्रयोग लुशियन फेब्रे ने 1922 में किया था। 1922 में किया है। लुशियन फेब्रे ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में पर्यावरण की तुलना में मानवीय जो प्रयत्न और जो कार्य है उनको अधिक प्रमुख माना है। इनको प्रमुख मानते हुए उन्होंने कहा है कि प्रकृति में कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र जो है संभावनाएं विद्यमान है। मानव इन संभावनाओं में से इन संभावनाओं का स्वामी है और उनके समक्ष जो है या इनके प्रयोग में वह निर्णायक की भूमिका निभाता है। इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते वह इनके प्रयोग के लिए जो है वो निर्णय लेने में स्वतंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो नेसेसिटी बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटी एंड मैन एज ए मास्टर ऑफ दीज पॉसिबिलिटी इज द जज ऑफ देयर यूजेस। वह इन विभिन्न जो सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है जो कि प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाई है, मानव इनका उपयोग करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो एक स्वामी की भूमिका निभाता है। इस चित्र के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि प्रकृति जो है मानव के समक्ष विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाती है और इन संसाधनों का मानव प्रयोग करते हुए प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है और परिवर्तन के द्वारा जो है वो विभिन्न क्रियाएं या विभिन्न जो परिदृश्यों का विकास करता है और अपने समाज की प्रगति करता है। यहाँ पे यदि हम देखें जो प्राकृतिक वातावरण के मुख्य तत्व हैं जिनमें भूमि है, मृदा है, जल है, वायु है, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु, इन सभी प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग करते हुए मानव अपनी बुद्धि, विवेक और तकनीकी ज्ञान तथा अपनी जो चयन योग्यता है इन क्रियाओं के आधार पर वह प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है और प्राकृतिक वातावरण में वह परिवर्तन करते हुए आवास, विभिन्न प्रकार की परिवहन की सुविधाएं, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधे आदि को विकसित करता है और इनके आधार पर वह वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति करता है। अर्थात मानव प्रकृति में विद्यमान विभिन्न तत्वों का प्रयोग करते हुए वह विभिन्न जो परिदृश्यों या विभिन्न गतिविधियां अपनी बुद्धि, विवेक व तकनीकी के आधार पर विकसित करता है और इससे वह अपना तकनीकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो संभववाद है वो मानवीय की जो क्षमताएं और क्रियाएं हैं, मानव अपनी क्षमता एवं क्रियाओं के आधार पर प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन करता है और उन प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन करते हुए वह अपने जीवन की दशाओं का निर्माण करता है और अपनी सभ्यता का विकास करता है। संभववादी विचारधारा का यदि हम सार देखें तो संभववादी विचारधारा
मानव एवं प्राकृतिक जो दशाएं हैं, उन सब में से जो सबसे प्रमुख और क्रियाशील जो कारक है वो मानव है। मानव अपनी इच्छा शक्ति और कार्य कुशलता के दम पर प्राकृतिक पर्यावरण की दशाओं में जब चाहे जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है। अर्थात यह विचारधारा ये कहती है कि मानव जो है वो पर्यावरण का एक सक्रिय सदस्य है और सक्रिय सदस्य होने के कारण मैं अपनी शक्ति कार्य कुशलता के दम पर प्राकृतिक दशाओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। प्रकृति मानव के समक्ष विभिन्न संसाधनों के रूप में अपार संभावनाएं प्रस्तुत करती है। जैसा कि हमने पिछले चित्र में देखा कि विभिन्न संसाधन मिट्टी है, जल है, वनस्पति है, जीव जंतु है, इन संसाधनों का वह उपयोग करते हुए वह विभिन्न जो है संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि व कार्य कुशलता के आधार पर जो है वो उपयुक्त संभावनाओं का चयन करता है, जिससे वह अपना और अपने समाज का निर्माण करता है। जो विभिन्न संभावनाएं प्रकृति मानव के सम्मुख प्रस्तुत करती है, उन संभावनाओं को मानव अपने कौशल बुद्धि के आधार पर जो है प्रयोग करते हुए अपना और अपने समाज का निर्माण करता है। संभववादी जो विचारधारा है, इसके अनुसार जो है प्रकृति केवल एक सलाहकार है। ये विचारधारा प्रकृति को सलाहकार से ज्यादा कुछ नहीं मानती है। वो ये मानती है कि प्रकृति जो है उसकी सलाह को मानना न मानना और किस रूप में मानना है, ये सब मानव के विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। संभववादी विचारधारा में केवल प्रकृति को एक सलाहकार के रूप में माना है और प्रकृति मानव को बाध्य नहीं कर सकती अपनी सलाह मानने के लिए। मानव स्वतंत्र है, उस सलाह को वो मानेगा या नहीं मानेगा, मानेगा तो किस रूप में मानेगा, ये सब मानव के बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवधारणा के अनुसार प्रकृति की तुलना में मानव श्रेष्ठ है। ये अवधारणा प्रकृति की तुलना में मानव को अधिक श्रेष्ठ मानती है। पृथ्वी तल पर जो विभिन्न प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका प्रयोग मानव अपनी इच्छा के अनुसार करता है। अर्थात प्रकृति मानव को अपनी इच्छा के अनुसार जो है विभिन्न संसाधनों या विभिन्न संभावनाओं का प्रयोग कर सकता है, या ये विचारधारा जो है वो मानव को प्राकृतिक संसाधनों का अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। वो प्राकृतिक सीमाओं से परे ही संभव है, तो मानव सभ्यता के विकास की वकालत करती है। मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों में यह विचारधारा मानव की श्रेष्ठता के बारे में जो है बताती है, या उस मानव की श्रेष्ठता को उद्घोषित करती है। अब हम संभववाद के समर्थक विद्वानों की यदि बात करें तो इनमें जो प्रमुख फ्रांसीसी जो भूगोलवेता हुए हैं वो लुशियन फेब्रे, विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रूंज, डिमांजिया, इमानुएल डी मार्तोन, ब्लाउंसर, गालो, इफांते, गोटमैन और चोरे। नेक्स्ट अमेरिकन जो जोग्राफर हैं इनमें से ईसा बोमेन, कार्ल ऑटविन सावर, जिमरमैन, स्मिथ, हॉटशॉन, टैथम और जिमरमैन पहले आ चुका है। ब्रिटिश भूगोलवेताओं में किरचॉफ, बैरोज और जॉन फ्लूअर, ये प्रमुख जो है संभववादी विचारधारा के समर्थक विद्वान। अब हम संभववाद के समर्थन में जो महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं ने अपने विचार प्रकट किए हैं उनके बारे में डिस्कस या चर्चा करेंगे। यहाँ सबसे पहले जो संभववादी विचारधारा के जो जनक हैं विडाल डी ला ब्लास, ये कहते हैं कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान सलाहकार से अधिक नहीं है। आगे ये कहते हैं कि मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है। प्रकृति केवल उसकी उपदेशिका या सलाहकार मात्र है। प्रकृति ने ऐसा कोई निश्चित मार्ग तय नहीं कर रखा है जिस पर मनुष्य को चलने के लिए बाध्य किया जा सके, मनुष्य को उस पर चलने के लिए बाध्य होना पड़े, बल्कि प्रकृति ने मनुष्य के सम्मुख अनेक संसाधन व अनेक संभावनाएं प्रस्तुत की है जिनके प्रयोग के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। मानव अपनी क्षमता, कौशल और अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है इन विभिन्न संभावनाओं संसाधनों का उपयोग करता है। अर्थात विडाल डी ला ब्लास है प्रकृति को मात्र मानव की एक सलाहकार के रूप में मानते हैं। और नेक्स्ट जो जीन ब्रूंज हैं, ये भी फ्रांसीसी भूगोलवेता हुए हैं। इन्होंने संभववाद के समर्थन में कहा है कि मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है, बल्कि वह क्रियाशील शक्ति है जो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील रहता है। वास्तव में मनुष्य जीवन पर्यंत क्रिया प्रतिक्रिया में संलग्न रहता है।
जैसा कि निश्चयवादी विचारधारा में मानव को निष्क्रिय सदस्य के रूप में माना था, लेकिन संभववादी विचारधारा के समर्थन में जीन ब्रुंज कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक क्रियाशील सक्रिय क्रियाशील कारक है, जिसकी जो है अपनी क्रियाशीलता के आधार पर या अपनी सक्रियता के आधार पर प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करता है। डिमांजिया कहते हैं कि उर्वरा मिट्टी में जब तक अच्छी खेती नहीं की जा सकती जब तक मनुष्य अपनी शक्ति और तकनीकी का प्रयोग नहीं करता है। अमेरिकन भूगोलवेता ईसा वोमेन अपनी पुस्तक ज्योग्राफी एंड द सोशल साइंस में संभववाद के समर्थन में विचार प्रकट करते हैं। प्राकृतिक वातावरण मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं करता। पर्यावरण के तत्व मनुष्य के संपर्क से परिवर्तित हो जाते हैं, जिस प्रकार मानव स्वयं भी परिवर्तनशील है। इसी तरीके से जिमरमैन जो है वो कहते हैं संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं, अर्थात प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ प्रकृति में केवल पदार्थ पाए जाते हैं और उन पदार्थों को जो संसाधन बनाने का काम है वो मानव करता है। इस प्रकार संभववादियों के अनुसार मानव में इतनी शक्ति और कौशल विद्यमान है कि वह प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रह सकता, क्योंकि वह प्रकृति को अपनी आवश्यकता के अनुसार मोड़ लेता है। उसमें परिवर्तन करने में वह समर्थ है। अपनी बुद्धि व कौशल के आधार पर प्राकृतिक तत्वों में वह विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करता है। संभववादियों के अनुसार मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह अपनी क्षमता व विवेक के आधार पर सब कुछ करने में समर्थ है, अर्थात मनुष्य प्रकृति का स्वामी है, ना कि दास, जो कि इसका एक कट्टर समर्थन में जो है ऐसा विचार कहा जाता है संभववादी विचारधारा की मनुष्य जो है वो मनुष्य प्रकृति का स्वामी है, न कि उसका दास। अब यदि हम बात करें कि संभववाद में जो केवल मानव को प्रकृति की तुलना में श्रेष्ठ मानती है, वो जो चाहे वह प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने जो है इसकी जो आलोचनाएं की हैं, हम आलोचना के रूप में कह सकते हैं कि संभववाद मनुष्य को सर्वशक्तिमान व प्रकृति का विजेता मानते हैं। इसी के कारण जो है 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक संसाधनों का और इसी विचारधारा का ये प्रतिफल हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों का मानव ने अंधाधुंध शोषण जो है वो प्रारंभ कर दिया, जिसका जो है खामियाजा या नुकसान मानव समुदाय को भुगतना पड़ा। विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में पर्यावरण अवनयन, संसाधनों की समाप्ति, गुणवत्ता में ह्रास आदि समस्याएं जो है मानव के समक्ष आई। तो जो है इस विचारधारा के समर्थन में जो प्रकृति का मानव के द्वारा अंधाधुंध शोषण किया, जिससे विभिन्न जो समस्याएं मानव के समक्ष आई, इस कारण जो है पुनः विद्वानों को सोचने के लिए जो है प्रेरित किया। संभववाद भी निश्चयवाद की भांति एक पक्षीय विचारधारा या अतिवादी विचारधारा है। जैसा कि निश्चयवाद में प्रकृति को श्रेष्ठ माना जाता है, मानव को निष्क्रिय माना जाता है, ऐसे ही संभववाद में प्रकृति को जो मात्र एक सलाहकार के रूप में माना गया है और जो मानव को एक सक्रिय सदस्य के रूप में माना है। ग्रिफिथ टेलर निश्चयवाद के साथ साथ संभववाद के भी प्रमुख आलोचक रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ये कहना मूर्खतापूर्ण है कि मानव प्रकृति का विजेता है, और ये कहना भी उतना ही हास्यास्पद है कि मानव प्रकृति का दास है, अर्थात दोनों के मध्य सामंजस्य पाया जाता है। मनुष्य प्रकृति की पूर्ण अवहेलना और अपनी मनमानी नहीं कर सकता। धन्यवाद।